फेरम फास्फोरिकम फॉस्फेट ऑफ आयरन। दोस्तों, इस वीडियो में हम फेरम फास की मुकम्मल तफसील जानेंगे। दवाई की मुकम्मल नेचर जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, फास्फोरस और लोहे के मरकब को फेरम फास कहते हैं। खून के सुर्ख ज़र्रात में फेरम फास एक तबी जुज़ के तौर पर शामिल होता है। अगर फेरम फास की कमी हो तो आमतौर पर कहा जाता है कि खून में लोहे की मकदार कम हो गई है। ये सुर्ख खून की कमी के लिए बेहतरीन दवा है। फेरम फास के मरीज़ को खुली हवा तकलीफ़ देती है, इस लिहाज से इसका मिजाज ठंडा है, मगर फास्फोरस के उनसर की शमूलियत की वजह से इसकी कुछ अलामतें फास्फोरस से भी मिलती हैं। मरीज़ के जहन में कोई मुअय्यन खौफ तो नहीं होता, मगर वैसे ही दिल बेचैन और बेजार रहता है और अमूमी तौर पर परेशानी जहन पर कब्ज़ा किए रखती है। कमज़ोरी बहुत होती है। होम्योपैथिक पोटेंसी में फेरम फास खून की कमी और कमज़ोरी को दूर करने की बेहतरीन दवाओं में से एक है। सर्दी लगने से नज़लाती तकलीफ़ें हों तो चेहरा तमतमा उठता है और ऐसी चीज़ें खाने को दिल चाहता है जिनसे मसनूई तरीके से भूख चमके। ऐसे मरीज़ को आमतौर पर खट्टे डकार आते हैं, मकद में बवासीरी मसें बनते हैं और अजाबत पाँच दफ़ा खून मिले हुए पानी वाली होती है। अगर पेचस हों तो खून बहुत निकलता है। खांसी हो तो खांसी के साथ आमतौर पर औरतों में पेशाब ख़ता होने का अर्ज़ा भी हो जाता है। इसी तरह बेख्तियारी तौर पर कतरा कतरा पेशाब भी निकलता रहता है। फास्फोरस के मरकबात इन मरीज़ों में मुफीद साबित होते हैं जिनका खून पतला हो और बहुत जल्द बहने का रुझान रखता हो। हीमोफीलिया में भी ये तीनों मुफीद हैं, यानी फास्फोरस, एसिड फास और फेरम फास। फास्फोरस होम्योपैथिक दवा की शक्ल में खून को गाढ़ा करने की सलाहियत रखती है, लेकिन अगर ये खून को बहुत गाढ़ा कर दे तो मुज़र नताइज भी ज़ाहिर हो सकते हैं और दिल के हमला का ख़तरा पैदा हो जाता है। इसलिए फास्फोरस को लंबे अरसा तक आंखें बंद करके इस्तेमाल करते रहना मुनासिब नहीं। फास्फोरस, एसिड फास और फेरम फास इस्तेमाल करने वालों का 2-3 माह के बाद खून का टेस्ट होना चाहिए। खून सिर्फ इस हद तक गाढ़ा होना चाहिए जो जरियाने खून के रुझान को ख़त्म कर दे। इसके बाद इन दवाओं का इस्तेमाल रोक देना चाहिए। दोबारा खून पतला होने का रुझान हो तो फिर शुरू करवा दें। फेरम फास के मरीज़ों के उज़लात बाज़ दफ़ा बोझ उठाने की कोशिश से खिंच जाते हैं और ऐसे मरीज़ों को फिर थोड़ा सा बोझ उठाने में इन उज़लात में हमेशा तकलीफ़ होती है। मिलीफोलियम में भी ये रुझान पाया जाता है। ये दोनों दवाएं जरियाने खून की बेहतरीन दवाएं हैं। जिन मरीज़ों में खून की कमी हो इनमें जल्द गुस्सा आने का रुझान भी पाया जाता है। ऐसे मरीज़ों का पसीना फूट पड़ता है और सारा जिस्म कांपने लगता है और इनका सारा गुस्सा अपनी ज़ात पर ही टूटता है। मरीज़ बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है, कभी खुश होता है और कभी हज़यान बकता है। ये फेरम फास की अलामत है जो फास्फोरस और आयरन के मिलने से पैदा होती है। फेरम फास का मरीज़ तन्हा रहना पसंद करता है, दूसरे लोगों की मौजूदगी में घबराता है, शोर भी इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, कभी कभी जोश में आकर बहुत बोलता है, लेकिन ये इसका दायमी मिजाज नहीं है। फेरम फास के मरीज़ आमतौर पर कम बोलने वाले और तन्हा पसंद होते हैं। सर दर्द में ठंडी हवा से फ़ायदा होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने से सर दर्द शिद्दत अख्तियार कर जाता है और बाज़ दफ़ा नज़र आना भी बंद हो जाता है। दरअसल ये भी खून की कमी अनीमिया की निशानी है। खून की कमी हो तो एकदम उठने से और सीढ़ियाँ चढ़ने से खून नीचे की तरफ आता है और सर को पूरी तरह खून नहीं पहुंचता। अगर सर में दर्द हो तो इस सूरत में इसमें इजाफा हो जाता है। आँखों के ऊपर, गद्दी में, कनपट्टियों पर और आधे सर में फाड़ने वाले दर्द होते हैं। नज़र भी आर्जी तौर पर गायब हो जाती है। पुरखून दवाओं की फहरिस्त में जलसीमियम में भी ये अलामत मिलती है कि सर दर्द के दौरे के साथ अचानक नज़र गायब हो जाती है। खून का दबाव ज़्यादा हो जाए तो बेलाडोना में ये अलामत पाई जाती है, मगर फेरम फास में खून की कमी की वजह से और सर में खून ना पहुंचने के नतीजा में वही असर ज़ाहिर होता है जो पुरखून दवाओं में खून का दबाव बढ़ जाने से होता है और नज़र गायब हो जाती है। फेरम फास में कान की नालियों का नज़ला होता है और नज़लाती अखराज में खून की आमेज़श भी मिलती है।
کیونکہ اس دوا میں جریان خون کا رجحان ہوتا ہے۔ بچوں میں عام طور پر نکسیر کا عارضہ بھی ملتا ہے۔ فیرم فاس کے مریضوں کے منہ کی جھلیوں اور مسوڑوں سے اگر خون بہے تو اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اور یہی بات میلی فولیم میں بھی پائی جاتی ہے۔ گلے کے غدود پھول جاتے ہیں، خراش، خون بہنا، جلن، سوزش اور نکلنے میں دقت فیرم فاس کی علامتیں ہیں۔ یہ علامتیں بہت سی دواؤں میں نمایاں ہیں۔ محض ان کی وجہ سے فیرم فاس کو پہچاننا مشکل ہے۔ مریض پر عمومی نظر ڈال کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ فیرم فاس کا مریض ہے یا نہیں۔ اس میں خون کی کمی کا نشان اس کی پہچان میں مدد دے سکتا ہے، مگر پر خون لوگوں میں بھی فیرم فاس کئی عوارض میں کام آتی ہے۔ فیرم فاس حمل کے دوران عورتوں کو ٹانک کے طور پر استعمال کروائی جانی چاہیے۔ اس غرض کے لیے فیرم فاس، کالی فاس اور کلکیریا فاس کا مرکب بہت مفید ہے۔ شروع کے مہینوں میں دینے سے حمل ضائع ہونے کا رجحان رک جاتا ہے، اور آخری 2-3 مہینوں میں بچے کی نشو و نما کے لیے مفید ہے۔ اسے مسلسل استعمال نہیں کرنا چاہیے، کچھ عرصہ کھلانے کے بعد وقفہ ڈال کر دوبارہ شروع کروانا چاہیے۔ اس طریق سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ فیرم فاس میں بھوک کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ، جو مٹتی ہی نہیں۔ یہ دونوں انتہائیں اس میں پائی جاتی ہیں، یا حد سے زیادہ بھوک یا بھوک کا فقدان۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں ان کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور جو چیزیں موافق آتی ہیں ان کی خواہش مٹ جاتی ہے۔ گوشت وغیرہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں فیرم فاس دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ فیرم فاس کی علامات چھونے، جھٹکا لگنے، حرکت کرنے سے شدت اختیار کرتی ہیں، جبکہ ٹھنڈی ٹکور سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس کو بایوکیمک طاقت 3x، 6x اور 12x میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہومیوپیتھک پوٹینسی میں 30 یا اونچی طاقتیں استعمال ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری باتیں مفید اور اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور اسے دوسرے اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔